में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है नेपाल में हो रही लगातार बारिश। दरअसल नेपाल में जब जब भारी बारिश होती है, हर बार बिहार की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि नेपाल से कोसी नदी में पानी छोड़ा जाता है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। कोसी नदी के उफान पर आते ही आसपास के इलाकों में तबाही शुरू हो जाती है। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिले प्रभावित हुए हैं। पश्चिम चंपारण, मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में तबाही के आसार दिख रहे हैं। बाढ़ की चपेट में मधुबनी के कई गांव। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बराज से लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने से मधुबनी में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड इलाके से गुजरने वाली कोसी नदी उफान पर है। नदी के तटीय इलाकों में कोसी नदी कोहराम मचा रही है। सैकड़ों परिवार घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर आश्रय लिए हुए हैं। हजारों घरों में पानी घुसा हुआ है, जिससे घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। खाने पीने के लिए भी लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि कोसी दियारा इलाके के लोग डरे सहमे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं भीषण तबाही ना झेलना पड़े। लोगों की माने तो सालों बाद कोसी नदी ऐसा तांडव मचा रही है। कोसी दियारा इलाके के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग नाव के सहारे घर खाली कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। घर का सामान खाली कर लोग सड़क और ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। सुपौल में कोसी ने मचाया कोहराम। बिहार के सुपौल जिले में भी कोसी तटबंध के अंदर वीरपुर से बाकौर तक कोहराम मचा हुआ है। कोसी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों में हुई वृद्धि के बाद कोसी तटबंध के अंदर की भयावह स्थिति हो गई है, जिसके बाद तटबंध के अंदर बाढ़ में फंसे लोग बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं सुपौल में सोमवार सुबह 8 बजे के करीब कोसी बराज से 2,54,385 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद अब लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। वहीं तटबंध के अंदर भी धीरे धीरे पानी घटने लगा है, जिससे सुपौल के लोगों को परेशानी कम होने की उम्मीद जगी है। हालांकि वीरपुर कोसी बराज से सुपौल जिले की सीमा क्षेत्र बाकौर तक कोसी तटबंध के अंदर पानी फैल जाने के कारण कोसी तटबंध के अंदर बसे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मोतिहारी के ढाका में बाढ़। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके के ढाका प्रखंड के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, तो वहीं कई घरों में भी पानी घुस गया है। इनमें हीरापुर, महगुआ, वीरता टोला, भवानीपुर, बलुआ गुआबारी, गुरहनवा, दोस्तिया, महुआवा, तेलहरा और चटबलिया समेत दर्जनों गांवों में बाढ़ के पानी ने काफी क्षति पहुंचाई है। सड़कों पर आवागमन भी भंग हो गया है। बगहा में उफान पर गंडक। बिहार के बगहा में उफनाई गंडक नदी अब भारी तबाही मचाने लगी है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे शहर से लेकर गांव तक जलमग्न हो गए हैं। अब तटबंध भी टूटने लगे हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं रतवल से चखनी को जोड़ने वाला चंपारण तटबंध पानी की तेज दबाव के कारण रविवार को टूट गया, जिसके बाद आसपास के गाँव में पानी तेजी से फैलने लगा है। ये चंपारण तटबंध सिंगारी पिपरिया पंचायत के वार्ड नंबर 15 में पड़ता है। लिहाजा कार्यों की गुणवत्ता और अनदेखी को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक चंपारण तटबंध के रिंग बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। दरअसल नेपाल के देवघाट से बीते शनिवार को 6,40,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद अब नदी किनारे बसे लोगों के लिए बाढ़ की शक्ल में उफान मारती लहरें आफत बनकर आई है। वहीं बांध टूटने के कारण इलाके में सड़क मार्ग पर आवाजाही भी पूरी तरह ठप हो गई है।